ये देवेंद्र नगर का इलाका है। हम कौन बनेगा करोड़पति की एक कंटेस्टेंट के यहाँ पे आ रहे हैं और उनका नाम है सोनाली दत्ता। तो ये घर हम पहुँच गए, जस्ट उनको ढूंढेंगे कि वो है कहाँ। हेलो सागर जी। हेलो। अरे बहुत बधाई आप लोग को कि कौन बना करोड़पति में आप लोग पहुँचे हैं और हम कंटेस्टेंट ढूंढेंगे वो है कहाँ। देखें ढूंढना चाहे ढूंढना पड़ेगा कि आसानी से चलिए ठीक है, बिल्कुल ढूंढ लेते हैं। सोनाली जी बहुत बहुत बधाई आपको। तो पहले मैं ढूंढते हुए आपके घर और आपको ढूंढ रहा था, किसने किसको अप्रोच किया कि केबीसी के लिए मुझे ट्राई करना चाहिए, आपने कि खुद ही आपने सोचा आपने? एक्चुअल में मेरे पापा बहुत बड़े फैन है केबीसी के जी। तो वो हमेशा से 20 साल से कंटिन्यू ट्राई करते रहते हैं। तो उन्होंने ही मुझे फोर्स किया कि मैं करता हूँ तुम भी ट्राई करो, और उनके वजह से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने ट्राई किया और मुझे अचानक से कॉल आया। ये मुझे तब बिलीव हुआ जब मैं वहाँ केबीसी के सेट में पहुंची। अच्छा, इतनी बड़ी हस्ती से मिल के आई हैं आप, जाहिर सी बात है कि भाई उनसे मिलना, उनका नाम ही अपने आप में बहुत है। जी। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा वो हम जानना चाहेंगे। मन में यही आता है कि सेलिब्रिटी हैं, पता नहीं उनसे कैसे क्या इंटरेक्शन होगा, वो बात करेंगे कि नहीं करेंगे। बट आप एक बात बोलेंगे, अमिताभ सर 10 बात बोल देते हैं। मतलब वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं और इतने जेनरस पर्सन है। वो आप जब मिलेंगे ना तब वो चीज़ ऐसे लगेगा कि अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो होता है ना वो मिल गया है उनसे मिलने के बाद। आपके साथ आपके हमसफर भी हैं, आप भी साथ में गए थे वहाँ पे, तो क्या आपका क्या अनुभव वो बताएंगे? जी, मेरे को तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमें रियली जाना है। तो हमने बोला कि जब वहाँ पहुँचेंगे तभी विश्वास होगा, जैसे इन्होंने कहा। जी। फिर वहाँ पहुँचने के बाद जो रियली वो जो पर्सनालिटी है ना, वो मीन्स की नहीं, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इनवर्ट बहुत ही मैग्नेटिक उनका जो ऑरा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मैग्नेटिक है। वो अपने साइड अट्रैक्ट करता है वो लोगों को। मतलब और जब उनसे आप बात करना चालू करते हो तो आपको एक सेकेंड के लिए भी आपको नहीं लगेगा कि आप किसी बड़े पर्सन या किसी उनसे बात करें। वो इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन है उनका, वो दे देते हैं जिनसे बात करते हैं वो। और जस्ट लाइक वो एक, मैं तो काफ़ी छोटा हूँ सर, वो जस्ट लाइक एक ग्रैंड पा की तरह वो आपको ट्रीट करते हैं कि मतलब आप लाइक कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मतलब बहुत हंसी मजाक करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब सोनाली जी ने आपको बताया हुआ कि भाई मेरा केबीसी में हो गया, मैं जाने वाली हूँ, उस समय क्या रिएक्शन? मुझे लगा प्रैंक कर रही है, मुझे लगा प्रैंक कर रही है या हम दोनों के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा प्रैंक हो रहा है। मतलब जब तक हम वहाँ नहीं पहुंचेंगे तब तक रियली आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं आखिरी दम तक मैं विश्वास नहीं कर रहा था कि जाना है करके। और जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर में मैंने 2-3 बार पूछ के कंफर्म किया कि सही में कोई मुझसे प्रैंक तो नहीं कर रहा है। उन्होंने बोला नहीं नहीं एकदम सही है, हम आपसे कोई पैसे भी नहीं मांग रहे, ये चीज से तो आप कंफर्म कर लीजिए कि ये प्रैंक नहीं है, और आपको कंफर्म सब चीज हम कर देंगे। जब आपको टिकट मिल जाएंगे, सब चीज मिल जाएंगे, तब आप कंफर्म हो जाओगे। अच्छा, हमने सुना है कि काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरेक्शन हुआ है बच्चन जी के साथ, उनकी शादी को लेकर भी कुछ आपसे क्वेरी हुई है, उसको शेयर करेंगे? जैसे कि क्या बोलते हैं, मेरी शादी होने वाली थी और इसी नवंबर में मुझे मतलब दो चीज़, एक खुशी का चीज़ हुआ है, केबीसी में सिलेक्शन और दूसरा मेरा खुद का वेडिंग। और वो भी मेरे क्या बोलते हैं 8 साल से जिनसे मैं प्यार करती हूँ, तो उनसे शादी होने वाली थी। तो मैंने जस्ट ऐसे ही सोचा कि अमिताभ सर भी जिनसे शादी की है, जया बच्चन से, वो भी बंगाली हैं और मैं भी बंगाली हूँ। मैं भी एक इंटर कम्युनिटी मैरिज कर रही हूँ। तो मैंने जस्ट सोचा कि मैं उनसे कुछ टिप्स ले लूँ, क्योंकि वो जैसे इन्होंने कहा एज अ ग्रैंड फादर टाइप के ही रोल में थे वो। और उनसे बात करके सही में ऐसे लगा कि मैं किसी से मतलब टिप्स ले सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने उनसे जस्ट पूछा कि आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप लोग इंटर कम्युनिटी मैरिज किए थे, तो आप लोग ने इतने लंबे साल जो आप लोग साथ में रहे हैं वो किस तरीके से रहे हैं, कोई टिप्स होगा तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उन्होंने बोला भी, तो वो चीज़ सब देखिएगा। अच्छा ठीक। सुना है आपकी शादी में एक बोर्ड भी लगा हुआ था, जैसे यहाँ आपने लगाया हुआ है, बिल्कुल ये वाला। तो इसको जब लोग आपके आगंतुक होते थे, मेहमान होते थे, वो क्या सोचा करते थे, उनके मन में क्या चल रहा होता था? जैसे बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था। वो वहां जाके क्या होता है, हमको स्टेज में देखने से पहले केबीसी में हो गया, अरे बताया नहीं। वो हमारे साथ फोटो खींचने के बजाय वो वहां पे स्टैंड के सामने फोटो खिंचा रहे थे, और हमारा पर्पस यही था कि हम अपने आप को प्रमोट नहीं, पर केबीसी में जाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उस चीज को हम अगर शो नहीं करेंगे और वो शादी के टाइम में ये चीज पब्लिकली बताना सब चीज, तो हमारे लिए सबसे अच्छा मौका रहा। तो हमने उस मौके का फायदा उठाया और उस जगह पे रखा। अच्छा, हम तैयारियों की बात करेंगे। केबीसी में जैसे सिलेक्शन हुआ
और केबीसी हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पैटर्न कुछ ना कुछ समझ में आता है कि वो किस क्वेश्चन पैटर्न से पूछ रहे हैं। कोई आपकी प्रोफेशन से पूछ रहे हैं कि प्रोफेशन का है, या आपकी स्टेट आप जहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ की कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने नॉलेज में रखा था क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली फॉलो करते आई हूँ केबीसी, तो उन चीज़ों पे मैंने फोकस किया। और हालांकि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो तो आपका एक लक रहता है कि आपको क्या क्वेश्चन आएंगे, बट आपकी तैयारी ऐसी रहनी चाहिए कि आप जहाँ से हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, करंट अफेयर्स अभी क्या चल रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड चीज़, फॉरेन अफेयर्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ तैयारी रखनी ज़रूरी रहती है। तो उन चीज़ों पे मैंने फोकस किया। जी मेरा नमकीन का बिजनेस है जी, नमकीन एंड 4 व्हीलर, सेकेंड हैंड 4 व्हीलर्स में डील करते हैं। जी आप गृहिणी हैं कि? मैं एमए मास कम्युनिकेशन किया है मैंने, और मैं एक एडवर्टाइजिंग फर्म में हूँ। और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी है साथ में। अरे वाह। तो एमए मास कम्युनिकेशन में हाल ही में 6-7 महीने पहले उनको गवर्नर के हाथ से गोल्ड मेडल मिला था, टॉप किया था इसने अपनी यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छी बात है। आज की जो जनरेशन है, व्हाट्सअप जनरेशन है, प्यार होता है शाम तक ब्रेकअप भी हो जाता है, तो आप लोग उन लोगों के लिए, आप लोग क्योंकि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नए जनरेशन का, उनके लिए क्या आप लोग सलाह देंगे? हम तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि आप अट्रैक्ट मत होइए, ना लुक से ना किसी और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। आप जस्ट ये देखिए कि आपका कंफर्ट जोन किन के साथ बैठ रहा है, किन के साथ आपकी वाइब मैच होती है। और सबसे मेन चीज़, आपको आपके पार्टनर के साथ एक फ्रेंडली फीलिंग आनी चाहिए कि ये मोर देन फ्रेंड एंड लेस लाइक अ पार्टनर। मतलब तो आपकी जो रिलेशन है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है सारी चीज़ में, कि आप खुल्लम खुल्ला सारी चीज़ शेयर कर सकते हो, जो मन में हम बोलते एक दूसरे को, लड़ते झगड़ते सब कुछ है, लेकिन एट द एंड हम सारी चीज़ सॉर्ट करके। इन्हीं चीज़ों को मैं आपके शब्दों से समझना चाहूँगा कि आप क्या? जी मैं भी यही मानती हूँ, जैसे आजकल सोशल मीडिया में लोग वहाँ से फ्रेंडशिप कर ले रहे हैं, वहीं से लव स्टोरी चालू हो जा रही है, कुछ कुछ की सक्सेस भी हो जाती है, बट मैक्सिमम आजकल जैसे इन्होंने भी कहा कि खाली लुक्स को देख के नहीं, मतलब दिल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कनेक्ट होने के लिए। तो एक दूसरे का व्यवहार, क्योंकि सब आदमी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इम्परफेक्शन सब में होती है, तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पूरी तरीके से, बुरी चीज़ों को भी और अच्छी चीज़ों को भी, तो लाइफ आप अच्छे से बिता सकते हैं। खाली आप देख के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के आप खाली बस दुनिया को दिखाने के लिए आप डालेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है, पर आप रियल लाइफ में आप कैसे रहते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लव, केयरिंग एंड साथ में एक चीज और ऐड होती है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है आपके पार्टनर की, कि आप क्योंकि स्टार्टिंग में जब रिलेशन में रहते हो तो आप अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हो, जैसे 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 टाइम बीतता जाता है उनके फिर आपको कमियां खामियां दिखने लगती है, तब आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, तो कहीं जाकर के आपका रिलेशन एक सक्सेस मोड में आ पाता है और आप इस लेवल तक पहुंच पाते हैं।